जिन्होंने इस कवि सम्मेलन का बहुत खूबसूरत संचालन किया। अगर संचालन आपको पसंद आया हो तो पंडित अशोक नागर जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। बहुत मुश्किल होता है कवि सम्मेलन का संचालन करते हुए, कवि सम्मेलन को ईमानदारी से संचालन करते हुए सफलता की सीढ़ी तक पहुंचाया जाए, जो काम पंडित जी ने बहुत बखूबी किया। लेकिन मेरा एक निवेदन है कि पंडित जी जितने अच्छे संचालक हैं उससे कहीं ज्यादा अच्छे कवि भी हैं। वे हास्य व्यंग्य के कवि हैं, वे देशभक्ति की बात भी करते हैं, वे करुण रस की बात करते हैं। मैं चाहता हूं कि जिन्होंने आपको एक एक कवि बहुत सलीके से और करीने से आपको सुनवाया, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इस क्रम पर पंडित अशोक नागर जी को बुलाना चाहता हूँ। पूरा सदन एक बार जोरदार तालियां बजाए और पंडित जी आए। तो ये जो बीच में खाली स्थान छोड़ रखा है, इन दिनों जो झगड़ा है वो खालिस्तान का ही है, तो आपसे निवेदन है कि अगर आप ये खाली जगह को भर देंगे तो पंडित जी को सुनने में आनंद आएगा और पंडित जी को सुनाने में आनंद आएगा। मैं निवेदन कर सकता हूँ इधर भी जो लोग खड़े हैं उनसे भी, अब हमें पंडित अशोक नागर जी को सुनना है। आपने शायद उन्हें पहले भी सुना होगा, लेकिन ये जितने कवि बैठे हैं ये भी उल्लासित होकर इंतजार करते हैं कि कब पंडित अशोक नागर जी का नंबर आएगा और उन्हें सुनेंगे। मैं चाहता हूँ कि पूरा सदन दोनों हाथ उठाकर तालियां बजाकर अगवानी करे पंडित अशोक नागर। जिनको नींद वींद आ रही हो तो मतलब वो चले जाना, कसम नहीं डाली है, खाली कहा था। हाँ, नहीं तो कहीं का जबरदस्ती बैठा रहे, यहीं सो जाए, फिर उस सो जाए तो कोई सामान निकाल ले जाए जेब में से, सवेरे हमको ढूंढो। तो ऐसा कुछ मत करना कि हम इधर। क्या बात, प्रणाम करता हूँ आपको। दुख नहीं दूंगा मैं आपको, क्यों उठ रहा, कुर्सी छोड़ दी ने? अभी तो ताली बजी थी मेरा खड़ा करने की बात हुई थी, तो मैं इस भ्रम में था कि एक आदमी ढंग का है। बैठ जा, हाँ पहन लो, ये तो सब सामान लाए अपन। चार पंक्ति आप सबके सम्मान में पढ़ता हूँ, उसके बाद मैं अपनी औकात पे आ जाऊंगा। देखो, सारा खेल प्यार का है। हमारे अशोक रघुवंशी जी, साहू जी और पूरी टीम यहाँ पर उपस्थित है। इनने सबने आप सबको सूचना दी, ये बैनर ये सारे टेंट तंबू विश्वकर्मा जी को कहा, माइक वाइक लगाया। आप सब भी, आज थोड़ा मौसम ठंडा है फिर भी आप आए। मैं आपके सबके सम्मान में और आयोजन समिति के लिए कहूंगा कि कुछ पांव है जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ पांव हैं जो चलते चलते रुक नहीं सकते, कुछ कर्जे हैं जो जिंदगी भर चुक नहीं सकते, और कुछ ऐसे भी पेड़ होते हैं इस दुनिया के बगीचे में जो टूट तो सकते हैं लेकिन झुक नहीं सकते। वाह 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 पंडित जी। हर साल मेला आयोजित करना, फिर उसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाना और फिर लोगों की आलोचना भी सुनना, ये सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए मैं चार पंक्तियां निवेदन करता हूं कि बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती। क्या कहने? बोल मीठे ना हो तो हिचकियां नहीं आती, कीमती मोबाइल में घंटियां नहीं आती। घर बड़ा हो या छोटा, घर मिठास ना हो तो आदमी क्या आएंगे, चीटियां नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद पंडित जी। रेन दो, ताली सादा ही कर लेंगे। बिना ताली का भी होता है। तो आप कहोगे अब रात को 1 बजे दुख दे रही है महाराज, कहीं से आ गया। होता हम पहले ही कई टेंशन, ये जायसवाल जी बेचारे परेशान। एक दिन एक आया
इनने बोतल दी, बोले बोतल आंख पे पट्टी बांध दो, बोतल कोई सी भी रख दो, बता दूंगा दारू कौन सी। जायसवाल जी का दिमाग खराब हो गया। योग संयोग की बात, पिछले साल अतुल ज्वाला भी आया था, बोले यार ज्वाला जी मैं दुखी हो गया यार, मैं जोर रखूं, इसकी आंख पे पट्टी बंदी, मैं बोतल रखूं, ये बोले रम, दूसरी रखूं बोले जिन, तीसरी रखूं बोले गुलाब, चौथी रखूं बोले दोबारा, पांचवी रखूं ठर्रा। फटाफट बता रहे यार क्या करूं। अतुल ज्वाला ने कहा कि नर्मदा मैया का जल ले आओ खाली बोतल में जायसवाल जी और रख दो। अब नर्मदा मैया का जल खाली बोतल में लाए ने रखा उसके सामने, उसकी आंख पे पट्टी बंदी, बोतल पे हाथ रख के चिल्लाया जायसवाल सर इस बोतल में दारू कौन सी है ये तो मैं नहीं बता पा रहा हूं, पर मेरा इतना दावा है कि यह कंपनी ज्यादा दिन चलेगी नहीं। रेन तो ताली भी नहीं बज रही है। अच्छा मन है क्या ताली बजाने का? सबका मन है क्या? बजा। तो ये है स्थिति। 4 पंक्तियां लड़कों की हालत इंटरनेट ने खराब कर दी है। रोज मम्मी से 50 रुपए लेके बैलेंस डलवाते, शाम को मिस कॉल देने के पैसे नहीं और रिजल्ट 0। तब 4 पंक्तियां नौजवानों के लिए पढ़ता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। 10 मिनट का समय है आपके पास? नहीं आपके पास तो होगा। अब आपको कौन बुला रहा है घर पे? मैं इनसे पूछ रहा था, काका जी आपसे कहाँ पूछी? आप तो सुबह भी यही मिलोगे, मेरे को बता दिया अशोक जी ने। अशोक रघुवंशी ने बोला था कि दादा सुबह तक यही रहेंगे। तो ये आपका प्यार है। 4 पंक्तियां देखिए, बहुत बढ़िया, अच्छा कवि सम्मेलन बढ़िया। हमारे हरीश जी ने बहुत बढ़िया, पांडे जी ने अच्छी शुरुआत की और दीदी हमारी महारत हासिल है उनको, गीत और गजल आप तक पहुंचाए। दिनेश देसी जी ने ठहाकों का पहाड़ खड़ा कर दिया। अतुल ज्वाला का जैसा कि पूरे देश में काम है वैसा कामयाबी हुआ। प्रेरणा ठाकरे ने बहुत बढ़िया आपको हर रस की बात कही। जायसवाल जी का तो बेचारे वो तो क्या हुआ है, एक दिन है कि यमराज आ गया साइकिल से। जायसवाल जी सो रहे थे भीतर, यमराज आ गया, फाटक बजा, भाभिन फाटक खोला, बोल कौन हो? नहीं यमराज है हम। यमराज मेरे घर? लेकिन 1 महीने बाद दादा का टाइम आया। अरे बोले ऐसे अशुभ बातें मत करो। अरे बोले अशुभ क्या है मतलब? उसमें फाटक खोलो, अंदर बैठेंगे। इतने में इनकी नींद खुल गई। बोले कौन है? बोले यमराज। बोले तू अलग हट, मैं देखूं। जायसवाल जी देखने गए तो वहां एक साइकिल पड़ी। बोले भैंसा कहाँ है? यमराज ने क्या चराने की जगह नहीं है, साइकिल से आ रहा है। ताली आ नहीं रही है आपकी। इतने अच्छे आयोजक है, नगर परिषद का मेला है, इतने बढ़िया कवि है, इतना अच्छा माइक है, टेंट लाइट है, वीडियो शूटिंग हो रही है, पत्रकार बैठे, यकीनन ये कवि सम्मेलन तो आबाद हो जाएगा। पर इतनी लंबी यात्रा करने के बाद भी तालियां नहीं बजी तो ये पंडित तो बर्बाद हो जाएगा। बाहर गए, उधर से मत बोलो। जब ऊपर वाला कुछ कर रहा हो तो नीचे वाले को चुपचाप पड़े रहना चाहिए। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मैं बात आप तक मैं पहुंचा रहा हूँ। आपको आने में 50 साल लग जाएंगे। हम भी कैसे आए हम जानते हैं। उत्तर न हो सके तो सवालों में आ गए, उत्तर न हो सके तो सवालों में आ गए, गुमनाम जी रहे थे मिसालों में आ गए, और इतना दिया है प्यार हिंदुस्तान ने हमें, फुटपाथ से उठे थे रिसालों में आ गए। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ जायसवाल जी, इनकी बात क्या है कि बोले 1 महीने बाद आपको ले जाएंगे जायसवाल जी, लेकिन आपके कर्म अच्छे, कविता अच्छी है, देशभक्ति की बात करते हो। तो चित्रगुप्त ने किताब में पढ़ा हुआ लिखा हुआ बताया कि उनको 1 महीने पहले ही बता देना, उनको 2 बीमारी देंगे, वो जो पसंद हो वो 1 ले ले। अरे बोले यार बीमारी? बोले यार बात तो सुन लोगे। बोले क्या? बोले 1 में हाथ पैर कांपेंगे। बोले और दूसरी में याददाश्त चली जाएगी। बोले रुक मैं 5 मिनट में आया। इनका एक दोस्त और था ठेकेदार, बड़े जायसवाल, उनके पास गए। बोले तू बाद में ये ठेका बंद कर, मेरी बात सुन, यमराज घर बैठा है, चाय पानी कराने उलझा के आया हूँ। तो क्या हुआ क्या? बोले 1 महीने बाद जाना है। वो कह रहा 2 बीमारी देगा, कौन सी लूं? बोले 2 कौन सी? बोले 1 में हाथ पैर कांपेंगे। अरे बोले मत ले यार, मैं पिताजी को थी तो रोज चाय ढुलती थी कमीज पे। दूसरी बोले याददाश्त चली जाएगी। बोले अरे बाप रे, याददाश्त चली जाएगी, 1 में हाथ पैर कांपे, याददाश्त चली जाएगी, 1 में हाथ पैर कांपे। उसने बड़ा सोच के कहा कि एक काम करिए, हाथ पैर कांपने वाली ले ले।
अरे बोले इससे क्या फायदा है, तू समझता नहीं है, हाथ पैर कांपने वाली ले ले, याददाश्त जाने वाली मत ले लेना, हाथ पैर कांपने वाली ले ले। अगर बोतल में से 2-4 ढक्कन दारू ढुल भी गई तो वो सहन कर लेंगे, पर बोतल कहाँ रखी यही भूल गया। तो निवेदन है तो बच्चों की जायसवाल जी, आपकी बात नहीं, वो जायसवाल हमारे यहाँ राम प्रसाद जायसवाल, आपका तो क्या वो तो इधर पीछे हाथ जाता है नहीं, इससे आप पे जारी आता है, आप पे वो, आपका तो कोई सवाल ही नहीं उठे। अपन अगले 50 साल यही मिलेंगे, भगवान लंबी उम्र दे आपको। हाँ वो हाथ उधर जाता, माँ है वो। अभी वो कल तो इटारसी गए थे, आज बनखेड़ी गए हैं। निवेदन गुरुदेव, 4 पंक्तियां बच्चों के लिए। ये हालत, इंटरनेट ने हालत खराब कर दी लड़कों की। क्या हालत है? अगर आपको लगे कोई बात हुई है तो ताली वाली बजाना, ऐसे सादे मत सुनना, ढंग से बैठ। ऐसे सुबह 6 बजे बैठेंगे ही सही सब, अभी से काय को बैठ गया कि बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। ये छोरों की हालत, ये बहुत वायरल हुई है। कई लड़के लड़कियों ने टिकटॉक पे वीडियो बनाया था। वो मोदी जी आए थे एक दिन तो बोले बंद कर रहे हैं इसको, तो फिर वो बच्चे चले गए। बाह में है और कोई, चाह में है और कोई, राह वाली को भी मुस्कान दे के आ गए। एक से लड़ाए नैन, दूसरी का लिया चैन, तीसरी को शादी की जबान दे के आ गए। और वो आज के ये मजनू तो खुद नहीं जानते कि कहां कहां प्रेम के निशान दे के आ गए। और जिन लिफाफों में प्रेम पत्र भेजा करते थे, उन्हीं लिफाफों में कन्यादान दे के आ गए। ये लड़कों की हालत है। प्यार मोहब्बत ही ऐसे ही, प्यार बचा नहीं असल में। मैं अभी बाहर हूँ, 13 दिन हो गए बाहर है। प्रोग्राम ये हमारे चुनाव चल रहे हैं, तो कभी अध्यक्ष महोदय, कभी सरपंच साहब ने कभी सम्मेलन कराते हैं, भले उधार लाए 2% पे। हाँ लाए कई जमीन लिख, भले तू बरोप के जीतनो ही है, खर्चा करेंगे। कल एक प्रोग्राम और है, परसों रात को घर पहुंचूंगा 1 बजे, घंटी बजाऊंगा, पहले तो मिसेज भीतर से झांकेगी, फिर अपनी एक ही लड़की उससे बोलेगी, देख बेटा मेरा शक सही था, तेरा पापा ही आया। कहीं से प्यार दिखा आपको? एक पर्ची पे 2 का नाम लिख ले, एक पर्ची उठा ले, जिसका नाम आए वही ऐसी ठंड में दरवाजा खोले। ये हालत है प्यार की घर में। कहाँ लगे हो? फाटक खोलते से एक ही बात पूछेगी, रोटी खाओगे क्या? भंडारे में से 3 बाटी उठा लाया था, एक मैं खाऊं, एक छोरी खाएगी, एक तू। अब मत बना। एक गिलास पानी लिया, क्यों पियोगे? कहीं से लीकेज दिख रहा, गला चेक करूं। रेन दो थाली, आपका सादा ही कर लूं मैं, क्यों दुखी हो आप? वो तो मैं पागल हूँ कि आपके भरोसे पे खड़ा हूं। इधर वाले बजाओगे क्या बेटा? तू बजा रही? हाँ। तो एक कप चाय बना ले। हो, चाय से याद आया, सुबह लड़की बोल रही थी मम्मी पापा के हाथ की चाय पिया 17 दिन हो गए। मैं रोटी की पूछ रही थी, रोटी खाओगे क्या? हाँ खाएंगे। नहीं क्या बनाऊं? दाल बाटी बना लो। रात को 2:30 बजे नहीं पचेंगे, 3:30 तक बना लेना। आप करना क्या है? और घंटा भर रुकेंगे। नहीं मजाक मत करो, क्या बनाऊं? तो रेल में चिले मुंगोड़े पकोड़े भजिया कुछ भी बना लेती। तेल का मत खाया करो। आलू बड़े बना ले। आलू तो बादी करते हैं, ये नए आलू बहुत बेकार। साबूदाने खीर, क्या उपवास? तो मूंग की दाल चावल की खिचड़ी। तबीयत तो ठीक है,
मैंने कहा एक काम कर, अतुल ज्वाला साथ में आया है, 2 कटोरी आटा दे दे। हम कहीं से प्यार दे करिए आपको, हम हमारे हिसाब से सेट कर ले, मजाक मत करो। क्या बना तो दाल रोटी चावल सब्जी बना ले, वो तो रूटीन में 10 बजे रोज बनते हैं। अरे तो अब क्या बनाएगी? नहीं जो आप बोलो वो बना दूं मैं तो। मेरा क्या यार प्यार कहाँ रहता है? वो हमारे यहाँ पिछले साल अतुल तू बेटा वहां गया था उस टाइम, तुम्हारे कहाँ तंजानिया कहाँ गए थे तुम? हाँ वो हमारी अपनी सोयाबीन डल गई थी उस साल। वो जो 2 पति पत्नी थे, वो हस्बैंड से औरत ने क्या लो दराता ले जाओ, थोड़ी बहुत बची हो तो वही काट ला। वो काटने गया तो सब पानी में तैर रही, तो उसको तैरना नहीं आया तो वापस आ गया। बोले कोई भी एक तैरेगा? बोले कौन? बोले सोयाबीन तैर रही। दराता वराता रख दिया। मिसेज से पूछा क्यों दूध है क्या? आधा कप दूध होगा अब तो। हाँ तो 1.5 कप पानी डाल के 2 कप फर्स्ट क्लास कड़क चाय बना। क्यों कोई मेहमान? कौन मेहमान? अपन दो यस करो। और हाथ पैर धोने लग गया, गाना गा रही हाथ पैर धोते धोते। न झटको जुल्फ से पानी, ये मोती टूट जाएंगे। वो भीतर से चिल्ल रही, मोती तो कभी के टूट गए। बगैर मंगल सूत्र के 3 साल निकाल दिए। जुल्फ से पानी कौन? तेरी अम्मा झटक रही है, अकल के अंधे ऊपर देख छट टपक रही है। बचता ही बचा नहीं प्यार। अब वो एक दिन शायद दिनेश किसी ने कहा मेरे से नहीं कि यार वो कांग्रेस की दाल पतली हो रही है। मैंने तो क्या करें? बोले मतलब सोनिया जी में और इनमें अकल हो तो कहना मेनका के लड़के को वरुण गांधी को अगर कांग्रेस में ले ले तो वो चला सकता है यार, अगर गांधी जरूरी है तो। मेरे भी बात दिमाग में आ गई। मैंने कहा यार ये सिद्धू सिब्बल सुरजे वाले ने ये सब एंगड़े डेंगड़े ऐसे बोलते हैं, मैंने ये हालत खराब कर देंगे। मैंने 4 लाइन लिखी। मैं तो कांग्रेस का ही हूं मतलब, पर दुख होता है इसलिए सुधार रहा हूं। तो ये सब क्या कर सकते हैं? ये मैं संभावना बता रहा हूं आपको, भगवान नहीं करे ऐसा। उससे लगता कविता पढ़ रहा है तो उस टाइम इसलिए, और कोई बुराई नहीं, और कोई बुराई नहीं। हम तो यूं ही दुखी है। आप तो फिर भी आपका चश्मा वश्मा सही है। हमारे जायसवाल जी क्या तो ये हालत है कि 6 गिलास दूध फेंक दिया, भाभी लाए नहीं ये फेंके, वो दूध लाई ये फेंक दे, वो दूध लाई ये फेंक दे। 6 बार फेंक दिया, 7वीं बार फेंकने लगे तो वो चिल्लाई क्यों बार बार दूध क्यों फेंक रहा हो, महंगा है। अरे बोले दूध में मक्खी है यार। दूध में नहीं है मक्खी, मक्खी तुम्हारे चश्मे कांच पे 2 बैठी है। ये हालत है। ताली नहीं आ रही बेटा, उधर से नहीं बजाओगे तू उधर। अच्छा तुम बजा रहा, बजाओ। तो ये स्थिति तो निवेदन है तो वरुण गांधी पे नहीं, वो तो है। एक दूसरी बात बताना थी, देन दो। चलो ठीक है। नहीं अच्छा नहीं, अपन तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स में रहते नहीं। खाली मेरे पिताजी थे कांग्रेस में और दादाजी थे, उसके बाद मैं हूँ, बाकी हमारे घर में नहीं कोई भी। तो 4 पंक्तियां ये सब अगर बोलना शुरू करे तो क्या कर सकते हैं? मेरे को डर लग रहा है कि बोलने पे आए तो गड़े मुर्दे उखाड़ के रख देंगे। जब लड़ेंगे आपस में तो पोल खुलती है ना, घर में भी होता। बोलने पे आए तो गड़े मुर्दे उखाड़ के रख देंगे। कांग्रेस का बचा खुचा भी खेल बिगाड़ के रख देंगे। डिग्गी सिद्धू सिब्बल सुरजे वाले कर चुप नहीं हुए तो कांग्रेस को 44 से 4 पे ला कर रख दे। आप ताली मत बजाओ, राजनीति में आ जाओगे।
आप संयोजक हो, यहाँ पे सब भजन है। हाँ, पार्टी पॉलिटिक्स दिखती है उससे, आपको दुखी होना चाहिए इन पंक्तियों पे, उससे मैसेज जाता है पब्लिक में। मैं ताली बजा रहा हूँ, आप जैसा ऐसा ही हो। हाँ यार, वो लोग वो खालिस्तान का वो झंडा फहराना, वो लाल किले पे चढ़ गया बेचारा, वो गरीब 1 लाख का इनाम था, पकड़ा भी गया 8 दिन में, भगी नहीं पा रहा। जब लोग कहते हैं सारे सरदार एक जैसे दिखते हैं, लोग पुलिस वालों थोड़ी दिखते एक जैसे, हमको दिखते हैं। वो तो ढूंढ लिया उसको कहीं से भी। ना वो झंडा फहरा गया खालिस्तान। अबे खालिस्तान तो पाकिस्तान के भरोसे खालिस्तान लेने की सोच रहा हूँ, पाकिस्तान तो अपना देश बचाने की जुगत में है मोदी जी है तब तक, क्या कहीं वापस नहीं मिला ले जिन्ना के गया था। अगर पाकिस्तान से वहां की सत्ता नहीं संभले तो पाकिस्तान पे पहला अधिकार हिंदुस्तान का होगा। वो कागज ढूंढ रहे हैं, अमित शाह कहां पड़ा। जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी। पांडे जी ध्यान दें, बहुत बढ़िया गीत पढ़ा आपने। बुंदेली का एक गीत जो आपने पढ़ा था वो तो बहुत ही अच्छा। जिनको भ्रम है भारत भूमि पुनः बांट ली जाएगी, उन गद्दारों की नस्लें तक ढूंढ ली छांट ली जाएगी। खालिस्तान लेने वालों पाकिस्तान की फिक्र करो, खालिस्तान जो मांगेगी वो जीभ काट ली जाएगी। और एक और काम हो रहा है, यहाँ हार पीना देते वो पहले 4 पंक्तियां निकल गई हार वाली, उसमें आएगी। मैं फिर देख रहा था, मैंने कि हार एक ही है, मैंने कि उस पे लाएंगे। तो ताली का मन है क्या अभी इन 4 पंक्तियों ताली का? हाँ। तो ये निवेदन करता हूं, सुधरे सुधरे अलग और अलग बिगड़े बिगड़े कर देंगे। 80 जवान घायल तो हो गए हैं, लेकिन अब तुम कितने घायल होगे 24 तक? उसके बाद 2-1 महीने का आराम का गैप मिलेगा। आचार संहिता लगती छींक हुई है, आचार संहिता नहीं लगेगी क्या? मोदी जी घोषित नहीं कर दे बीच में पूरे टाइम के। अब भाई देखो, अपना शास्त्र क्या कहता है कि यह पृथ्वी गोल है, श्रीमद् भागवत कहती है कि पृथ्वी गोल है, साइंस भी कहता है पृथ्वी गोल है, पर हमारे प्रधानमंत्री को भरोसा नहीं, पहले देखने जाते हैं गोल है कि नहीं। जहां गोल है वहां चुप रहते हैं, उनको लगे नहीं या बंगाल में कटी, बांग्लादेश में, वहां से गोल करने की फिर जुगत। पाकिस्तान उतर गए एक दिन, बोले कहां से काट के ले गए थे ये उस दिन। ये सब देख रहे हो, जब तक जा से कटी वहां से गोल नहीं कर देंगे तब तक मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं, आसपास ही घूमेंगे। हाँ, सारी दुनिया का भ्रमण करके 370 की चिता में आग लगा दी मोदी जी ने। ये इसलिए मैं कह रहा हूं, सुधरे सुधरे अलग और अलग बिगड़े बिगड़े कर देंगे। देश को गाली दी तो सैनिक चिथड़े चिथड़े कर देंगे। और टुकड़े टुकड़े गैंग के दम पर। चौथी लाइन पे तालियां बेहद जरूरी हो जाएगी, वरना कविता अधूरी छोड़ के बैठना इस पंडित की मजबूरी हो जाएगी। चीजें खराब होंगी तो नालियों तक पहुंचेगी, जबान खराब होगी तो गालियों तक पहुंचेगी। और पंडित अशोक नागर की कविता बस चिंतन का परिणाम है मित्रों, जो दिल से निकलेगी तो खुद तालियों तक पहुंचेगी। सुधरे सुधरे अलग और अलग बिगड़े बिगड़े कर देंगे। देश को गाली दी तो सैनिक चिथड़े चिथड़े कर देंगे। टुकड़े टुकड़े गैंग के दम पर सत्ता की उम्मीद है तो टुकड़े टुकड़े गैंग के ही हम टुकड़े टुकड़े कर देंगे।
आप, अच्छा पढ़ते हैं। पांडे जी के लिए एक बार आप सब शुभकामनाएं प्रकट करें ताली बजा के पेपरिया से एक बड़ा नाम बन करके और आप पूरे देश में जाएं, ऐसे आशीर्वाद दें। बहुत बढ़िया उन्होंने कविता पाठ किया। इधर से कुछ आता है नहीं बार बार, क्या रोड पे ही है और आराम मशीन चल रही है। एक 10 मिनट का समय है आपके पास? हाँ, लो जल वल लो, चाय वाय भी आएगी। आओ दिनेश जी, बस फिर 10 मिनट में सब खत्म कर देंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं हमारे। क्या हुआ? अच्छा, प्यार का मामला खतरनाक है। हमारे एक बासा की उम्र 82 होगी, यानी गणपत लाल की। हाँ भैया थी, पिछले साल जन्मदिन 81वां मना था 14 फरवरी को। 3 बजे हमला हुआ, 1:30 बजे जन्मदिन था। हाँ, 83 के हो गए। तो लकड़ी टेका के छत पे चढ़ रहे थे। अब वो बेचारे बुजुर्गों को ये नहीं मालूम कि आज डोकरी पहले से ही छत पे थी। अब ये इधर से गाना गाता हुआ चढ़ रहा, लकड़ी टिकाते। शाम का टाइम, हल्का अंधेरा हो गया तो बरोबर दिख नहीं रहा। वो चढ़ता हुआ गाना गा रहा, ये नाजुक लब है या आपस में दो लिपटी हुई कलियां। पीछे से बुढ़िया चिल्ल रही, अंधेरे में नहीं दिख रहा हो तो सुबह देख लेना। मुलायम सिंह जी की तबीयत खराब है, लालू की भी, तो पलंग अलग अलग है तो मन नहीं लग रहा है बीआई का। जुर्म ये की है कि राम जी का विरोध भाई पड़े हैं। सांस की नली लाते हैं, इधर से निकाली, उनको लगा, उनसे निकले था। ऑक्सीजन दे रहे हैं, बोला आप सांस लो, अभी मंदिर देख जाओ तो बैकुंठ मिलेगा। सोनिया जी आई थी बीकानेर, भाई साहब अशोक जी बीकानेर आई थी 2 साल पहले, भाषण दिए। आपकी फसल बर्बाद हो गई इसलिए आए थे। गांव वाले इकट्ठे हो गए, अच्छा रे आज आप आ गई, नहीं तो सोमवार को पूरा गांव दिल्ली आ रहा था। मैडम आप लोग दिल्ली क्यों आ रहे थे? फसल आपकी भी खत्म ही है। तो ये स्थिति है, तो निवेदन करता हूं, देखिए राम रहीम जेल में चले गए, आज बापू आसाराम लाखों अनुयायी वो जेल में चले गए। अरे हाँ, और हमको रोज एक संत की जरूरत पड़ती है। अगर इसी स्पीड से अंदर जाएंगे तो कल दर्शन किसके करें? वो रोज एक संत लगता। हाँ भाई साहब सही क्या, मैं पानीपत गया था, कवि सम्मेलन था पानीपत के पास, गोहाना एक जगह है हरियाणा में, वहाँ एक आश्रम बड़ा, ऐसे ही एक संत का, उनका नाम नहीं ले अपन क्योंकि अभी उनको अंदर होने में 1.5 साल लगेगा, केस चल रही है। तो गोहाना गए तो 4 मास्टर 3 पटवारी मेरे गांव के लाइन में लगे। मैं कैसे आए? राम रहीम के दर्शनार्थ आए थे पंडित। अच्छा हो गए दर्शन, बड़ी लंबी लाइन है यार, खड़े खड़े पैर दुखने लग गए, ठंड का मौसम, फिर भी यार पसीने पसीने हो गए। अरे तो मैंने कहा दर्शन का क्या हुआ? अरे 4 मास्टर 3 पटवारी साथ हो गए, आखिर में किसी ने हिम्मत नहीं आ रही, धक्का मुक्की करके और आखिर में गेट के अंदर हो गए। और वॉचमैन बोला कि आप लेट हो गए, अब बाबा अंदर हो गए। तालियां नहीं रही, वो सो गया है। इतना बड़ा टेंट लगाओ, इतने कवि बुलाओ, इतना अच्छा माइक लाओ, कैमरा वीडियो शूटिंग कराओ, अतिथि और पूरी नगर परिषद इकट्ठी कराओ, उसके बाद इसको नींद आए तो एवरेज ही नहीं दे रही। ऐसा थोड़ी चलता है। मैं 10 मिनट की बोला था आपसे, तो 10 मिनट में मैं अपना काम खत्म कर दूंगा। मेरे को पता जबरन घूमती रखो तो नगर परिषद हटा देगी, हमको ही पता ये बात। अगर ये डर नहीं होता तो यहाँ जगह रहती क्या, घूमती रहती। ये सुरेश की, रमेश की, कैलाश की, दिनेश की, और खुले पैसे रखते सब जेब में, पुलिस वाले आते बीच में।
तो निवेदन करना चाहता हूँ। बढ़िया, अच्छा चल रहा है, तो आप सुन रहे हो, यही बड़ी बात है। नहीं तो कुछ क्या कर सकते हैं, तो क्या ये इनकी अपन वासना की सड़क पे खूब चले डेरे वाले, आखिर कारागार कुछ मील भी नहीं बची। क्या कहने, वो लालू क्या कहता था, बिहार की सड़कें हेमा मालिनी के गाल जैसी कर दूंगा। आप पढ़ा होगा ना आपने, अब जाके देखो सारी सड़कें ममता बनर्जी के गाल जैसी हो रही है। हाँ, वो उधर सामान जमा रही है, क्योंकि वो आखिर वो है पीयर में, कब तक पीयर में रहेगी, ये चुनाव आ गया, आप ससुराल जाना ही, वो भी सामान जमा रही। छोड़ चलो बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे, पिया बनने देर नहीं लगती अपने आप, नहीं आई हंसी भी नहीं आई, ताली भी नहीं आई, खत्म हो गया। मैं तो खाली खड़ा हूं बस, शरीर में प्राण थोड़ी बचे, यूं मान लो आप। कई टिप्पणी पे अगर आपकी तालियां इस तरह से होगी, सादा कर लो फिर बिना ताली का, यार पहले बात कर के नहीं बजाएंगे हम, बात खत्म हो गई। बजाना है तो सब एक साथ बजा के बता दो, तुम आगे बढ़ो। तो पांडे जी एक अंतिम है, 10 मिनट में सब हो जाएगा, आप दुखी मत होना। नहीं रहता नहीं कि यार हमने तो 8 मिनट पढ़ा, इनके 12 तो हो ही गए ने, 10 की और की है, उनने कह दिया कि हम तो है फुर्सत में। ये वासना की सड़क पे खूब चले डेरे वाले, आखिर कारागार कुछ मील भी नहीं बची। बाप बेटे के ये हाल, घर में तरण ताल, चुल्लू भर पानी वाली झील भी नहीं बची। क्या कहने, चमगादड़ों का सुरमा लगा के घूमते थे, उन पे बीट करने को चील भी नहीं बची। करोड़ों का धन अरबों के आश्रम, अब ताबूत के लिए एक कील भी नहीं बची। वाह 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 वाह। और वो बिहार वाला, एक और हार, ये तीसरा हार है, एक और हो तो 4 हो जाएगा। एक वो कहता था बिहार की सड़कें, निवेदन करना चाहता हूं, ध्यान इधर देखो, मोबाइल पे क्या है रखा, अभी एक बंद कर लो। इस टाइम मोबाइल का उपयोग या तो उधार के लिए, जुगाड़ के लिए रहता है। लोग सब करेंगे, वो कौन सा समंदर है जिसका साहिल नहीं होता, लेकिन हर एक जहाज में मिसाइल नहीं होता। ये तो धीरू भाई अंबानी का सपना था, वरना किसी के हाथ में मोबाइल नहीं होता। चलो उसको छोड़ो, गुरु क्या है मैं निवेदन करना चाहता हूं। गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। 4 संत गुंडे हो जाए तो या लाखों संत हिमालय की तराइयों में तपस्या कर रहे हैं, इस धरती का वो कुछ बिगड़ने नहीं देंगे। ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया। बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव, वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया। जिंदाबाद जिंदाबाद पंडित जी। वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त, दाई पुत्र सुकरात, जोलाहे के पुत्र को कबीर दास करके दिया। मावाली को वाल्मीकि, भीलनी को शबरी रे। चार हार हो गए। अब वो लाइन पूरी 4 फिर से करनी पड़े, ऐसे टाइम पे हार लाए। अब अगले प्रोग्राम से एक आदमी वहां बिठाओ के बस 1 आधा सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड रुकना है। ये लाइन पूरी हो ही रही है, अब ये भी एक बनाना पड़ेगा। अब वो फिर से वहां से शुरू करूं मैं, जैसे वो आटा खुद हाथ लग गया कोई का, अरे वापरे खत्म खराब, यूं मतलब। प्रणाम करता हूँ आपको, पर लाइन फिर से रिपीट हो रही है।
ये गुरु का चमत्कार नहीं है तो और क्या है, प्रेम पुजारी को तुलसीदास करके दिया, बर्तन मांजने वाले को अर्जन देव, वो महामूर्ख था तो कालिदास करके दिया, वो दासी पुत्र चंद्रगुप्त, दाई पुत्र सुकरात, जुलाहे के पुत्र को कबीर दास करके दिया, मवाली को वाल्मीकि, भीलनी को शबरी, रे जूते सीने वाले को रे दास करके दिया। ये सब वो देने वाला है। लक्ष्मी से बड़ा कुछ होता नहीं जग में, तो नरसिंह मेहता 56 करोड़ ना लुटाता। क्या बात है पंडित जी। अमृत पीने से जो जिंदगी निहाल होती, मेरी मीराबाई को जहर ना सुहाता। राजगद्दी की दमक रोकती जो आदमी को, तो दुनिया में आज महावीर नहीं आता। और जिंदगी का सुख यदि होता सिर्फ वासना में, तो भर्तहरि पिंगला को मां नहीं बनाता। और 4 गंभीर पंक्तियां अध्यात्म में से निकाल के लाया हूं, जो हमारे गुरुजन श्रीमद् भागवत कथा करते हैं 7 दिन, उसमें से मात्र 4 पंक्तियां लाया। और घटना वो है संगीता जी, प्रेरणा जी की, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा गए, अखरूर जी रथ लेके आए, उसमें बैठ गए, और वो कुब्जा आई सबसे पहले, कुबड़ी थी, और भगवान ने उसको ठीक कर दी। 4 पंक्तियां आप देखिए कि कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। वाह वाह, ये कमाल शिल्प है पंडित जी। चमत्कार देखिए। कंस से डरी हुई को, दर्द से भरी हुई को, जीते जी मरी हुई को क्या हरी बना दिया। कुब्जा कुबड़ी कुरूप, दे के एक अनूप रूप, भूप ने विद्रूप को तो सुंदरी बना दिया। कमाल हा काम हुआ है। थी जन्म जात काली, उस पे यूं दृष्टि डाली, थी जन्म जात काली, उस पे यूं दृष्टि डाली, कर डाली उम्र बाली, बावरी बना दिया। हाथ रखा हाथ पर, एक हाथ माथ पर, नाथ ने अनाथ को तो एक परी बना दिया। जिंदाबाद पंडित जी। और 4 पंक्तियां मैं उठा के लाया हूं, गोपियों की शिकायत। देखो ये सब हाथ व्यंग और सब नाटक करा अपन ने, अब और आसानी से अच्छा है कि कुछ काम की 16 पंक्तियां पढ़ के आज के इस कार्यक्रम को अपन समेटे। निवेदन बाकी तो बढ़िया हो ही गया। चुनाव सुनाना है? चुनाव तो वो सुना देते हैं ना, जो आचार संहिता लगे उसके पहले। हाँ, आचार संहिता लग जाएगी, वो चुनाव आज का जरूरी हो गया, फिर अगले साल आएंगे चुनाव। वो अच्छी याद दिले, चुनाव वाली है। हाँ, हो जाता है चुनाव। अच्छा, हमारे क्या हुआ ज्वाला जी, वो एक आदमी बैठा ऐसे मुंह लटका के बैठा दरवाजे के बाहर, वो मिसेज भीतर से दरवाजे में झांक जान फिर चली जाए, बेचारी डरे, पूछे नहीं, वो मुंह लटका के बैठा। 3-4 आदमी आए, क्यों रे रमेश? हाँ दादा। चुनाव हो गए? हाँ चुनाव हो गए। परिणाम आ गए? हाँ परिणाम आ गए। आ गए। भाभी खड़ी हुई थी नहीं? हाँ जीत गई। हाँ जीत गई वो। तो मुंह लटका क्यों बैठा? यही तो सोच रहा हूं, कितने गुंडे गांव में जिसको वोट दे गए। यार मतलब आदमी जीने में न मरने।
तब नहीं। हमारे यहाँ तो क्या हुआ अभी, आप तो जानते हैं दिग्विजय सिंह जी को, उनने कहा था ना कि चुनाव विकास से नहीं मैनेजमेंट से जीते जाते हैं। नहीं जीत पाए मैनेजमेंट से, तीनों ही चल दिए। यही गलतियां खा रही है, यही मुलायम सिंह को खा गई। मुलायम ने कहा था ना लका से गलती हो जाती है, लका से गलती हो जाती है। खुद की औलाद से ही गलती हुई, बाप कहां बेटा कहां। छोटी बहू 11 लाख दे रही है, बड़ा कह रहा रुपया नहीं देना है। ओके, उनकी वो जाने, मैं तो राम जी को दूंगी। फर्क पड़ता है ना, लड़कों से गलती हो जाती। मेरे को भरोसा नहीं हुआ, मैं सीधा एनडी तिवारी घर गया। मैंने कहा दादा मुलायम जी कह रहा लड़कों से गलती हो जाती, क्या सही कह रहा है? एनडी तिवारी ने बताया नहीं बेटा, लड़कों से गलती नहीं होती रे, गलती से लड़के हो जाते हैं। ये हाल है। या बलात्कार के लिए फांसी की सजा हो तो मानव अधिकार आयोग वाले सब उठ के आ जाते हैं, सब सामान ले लेके। फांसी ज्यादा, फांसी नहीं होनी। इसको ये हार भले 2-2 बार पिला दो बेटा, तो पैसे एक बार ठुक गए, अब कोई नए नहीं लाना, अपने को यहाँ से ले जाना है साइड से, पिला जाओ। लो भगवान का फोटो लाया प्रभु का। चलो एक अंतिम कविता पढ़ के खत्म करें, क्योंकि मेरा मतलब ये कि यह बलात्कार के लिए फांसी ज्यादा कैसे हो सकती है इस देश में। यहाँ भगवान राम ने बाली से कहा था अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सठ ये कन्या समचारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जेई ताही बधे कछु पाप न हुई। ये तो वो धरती है, या तो बुरी नजर से देखने पे फांसी थी, बलात्कार तो बहुत दूर की बात हो जाती है। या राम ने पूछा था लक्ष्मण से, जब जेवर देखे रावण के विमान से सीता जी ने फेंके कि भाई लक्ष्मण पहचानो क्या जेवर तुम्हारी भाभी के हैं, तो इस देश के देवर का जवाब आया था ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले नुपुरे त्वाभि जानामि नित्य पादाभि वंदनात्। ये बोल निवेदन करना। अभी आप कभी भोपाल से उज्जैन, भाई साहब सुनना, ये कविता आप जरूर सुनना। आप भोपाल से उज्जैन जाओ तो एक स्टेशन पड़ता काली सिंह, मुंडी मत हिलाओ, वहां रेल नहीं रुकती है, नहीं तो आप कहीं बैठ जाओ टिकट लेके। हाँ होता है भाई, वही के हाँ यार बता था। ये भी कोई नहीं बुला रिया घर पे। किसी शायर ने कहा है कि आपको जल्दी पड़ी रहती है घर जाने की, जिसमें जीने की इजाजत है न मर जाने की। हाँ लगे हुए हैं, घर चलो घर चलो घर चलो। आदमी पैसे का लालची है, पैसे कमाने के लिए इंदौर भोपाल, और कमाने के लिए दिल्ली मुंबई गुवाहाटी, फिर और कमाने के लिए अमेरिका चीन रूस जापान रशिया जाता है। लेकिन उसका परिणाम ये आता है कि गांव का पीपल का पेड़ उसके दर्शन के लिए तरस जाता है। घर का तुलसी क्यारा सोच सोच के सूख जाता है कि इसके हाथ का पानी नहीं मिले तो फिर मुझे हरियाली मंजूर ही नहीं। गांव से ऐसे गए फिर लौटने का नाम नहीं, कुटुंब को कफन का थाम दे के आ गए। माँ बाप भी बेटे को ढूंढ ढूंढ के हताश हुए, और छोड़ के उम्मीद पिंडदान दे के आ गए। जोरू तो जुदाई का जहर पी के जी रही है, प्रेमिका को लोन का मकान दे के आ गए। खुद की औलादे सगे बाप को तरस गई, पड़ोसन के पूत को दुकान दे के आ गए। फिर ऐसे लोग रहते हैं। तो एक अंतिम कविता सुना रहा हूं मैं, निवेदन करता हूं। चुनाव की अतुल जी ने याद ज्वाला में करवाई। चुनाव इसका शीर्षक है चुनाव चस्का। एक शो आता था लाफ इंडिया लाफ लाइफ हो के चैनल पे, जिसके जज थे शेखर सुमन, मीका और चंकी पांडे। में उसमें भी ये सुनाई थी, वाह वाह क्या बात में सुनाई थी, और इनको नहीं सुनाई थी। ये तो इस तरह झोला लेके ही रहते हैं रात दिन, इनका अच्छा आना जाना लगा रहता है। यहाँ चैन नहीं पड़ी तो यहाँ बैठ गए, यहाँ कोई ने कह दिया कब तक बैठोगे तो यहाँ चल दिए रहते। कुछ लोग ऐसे, उनको कविता से नहीं मतलब रहता है। जबकि इतने कवियों को पढ़वाने के बाद कविता पढ़ना, संचालन करना, और फिर सब कवियों के बाद कविता पढ़ना, यूं मान लो कि टूटी चप्पल पहन के हिमालय पे चढ़ना।
सारी ऊर्जा खत्म हो जाती है। और बीच में पड़ोसी अलग टोकते हैं, बोले पंडित जी तुम कपड़े वपड़े जमा लो, अब क्या नंबर आ। हमको मालूम है सब कविता सुनने नहीं बैठे, कई दूसरे की मोटरसाइकिल पे पीछे बैठ के आया था, जबरन बैठे ये जाए तो मैं जाऊं। कई को घर से पहले ही कह दिया रात को दुख मत देना, फाटक नहीं खोलूंगी तो यही पड़े हो भैया, थोड़ी के यहाँ मरद बनेंगे, यहाँ थोड़ी किए कि मैं चक्कर क्या है। तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ, तो भोपाल से उज्जैन जाओ तो काली सिंह स्टेशन पड़ता, नगर पालिका के चल रहे थे चुनाव हमारे गाँव में, वो पीपल के पेड़ के नीचे 12x14 का रंगीन पोस्टर टंगा। इधर एक मंत्री जी आए, सुलभ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन था, 2-3 आइसक्रीम वाले आ गए, हमारी वो आइसक्रीम का करो क्या। मंत्री जी ने कहा जब 4 दिन से हमने लाइट ही नहीं दी तो ये जमी कैसे हुआ। हाँ नहीं जमी, फीता काटा एक साइड से, तो कार्यकर्ता चिल्ला बीच में काटना था, पहले बताते नहीं, हम तो पहली बार फीता काट रहे। तभी मंत्री जी की नजर एक 70 साल के बूढ़े पर पड़ी। भाषण के दौरान मंत्री जी ने उस 70 साल के बुजुर्ग से पूछ लिया, बाबा हिंदुस्तान की आजादी को आज 67 साल 6 महीने और 26 दिन हो गए, तू बता तुझे पूरा आराम मिला कि नहीं मिला। वो गरीब बोला, हुजूर अब तो भाड़ में पड़े हुओं से भी पूछने लग गए तू जला कि नहीं जला। 12x14 का रंगीन पोस्टर, आधे पोस्टर में लिख बाबू पटेल का फोटो, नीचे लिखा बाबू पटेल जिताओ समिति, एक साइड में पटेल की योग्यता लिखी, कर्मठ, योग्य, सुशील, पढ़े लिखे, ज्ञानी, समझदार, अनुभवी, जुझारू, आधी रात को हाजिर होने वाला नेता। मैंने कहा पटेल आधी रात को दिन में चले जाते, दिन में कार्यकर्ता जाते हैं, घर एक ही। मैं वहां से मैंने कहा चलो घर चले, तो अम्मा दौड़ के आ गई, अम्मा के पीछे 4-5 बच्चे और दौड़ रहे हैं। अम्मा आते से ही बोली, पहले के तरह दादा को दिल्ली भेजना नागर। मैंने कहा दादा 70-71 के हो गए, फिर लड़े, आखिरी बार ट्राई मार रहे हैं, अब आखिरी है। ये बच्चे किनके, सब मेरे हैं, ये बड़ा, ये 20 साल का, ये 15 साल का, 10 का, ये 5 का। मैंने कि अम्मा सब बच्चों की उम्र में 5-5 साल का अंतर कैसे रहा। तेरे दादा तो नेता है ना, दिल्ली में ही रहते थे, बस चुनाव के टाइम पे ही गांव आते थे। मैं घर गया तो मेरा घर छोटा है, मुख्यमंत्री आवास में मिला है, 14x44 का बनाया सरपंच साहब ने, लेकिन इधर 2 फीट दे दे तो सरकारी लेटरिन बनवा दो रे। मेरा फिर चुनाव आ गया तो वो दे दी, मैंने दे दी। घर में जगह नहीं, इतने आदमी खड़े, मैं कैसे आए, जनसंपर्क, अरे तो इकट्ठे आ गए। हाँ तो कहाँ बार बार चाय बनाएगा, एक बार में। मैंने कहा मेरे घर में घुसने की मेरे कोई जगह नहीं, मैं भीतर जाके एक गिलास पानी पी लूं। पीले पर याद रखना दादी कूदी है। दादी कूदी, तूने धक्का दिया क्या? दादी ने च्यवनप्राश का डबल डोज लिया, नहीं चुनाव में कूदी रहे। अरे मैं कूदने दे, बचेगी तो निकाल लूंगा, मैं पानी पी लूं। मैं दूसरी बार घुसा तो दूसरा चिल्लाया, पंडित चाची लड़ रही है। अरे मैं रिपोर्ट डाल, पहले भी लड़ती थी, नहीं अब मेरे से नहीं लड़ती, अब तो चुनाव लड़ रही। मैं तीसरी बार गया तो तीसरा चिल्लाया, इस बार डैडी को उतार रहा है। मैंने कि पहले भी तो डैडी को उतारा था तो डेड बॉडी आई थी, बोले नहीं वो तो बड़े पापा थे। अब मैं चौथी बार घुसा और चौथा कोई ढंग की बात कह जाओ, ज्वाला जी आप ज्ञानी कवि है तो ताली वाली बजना चाहिए आपकी भी व्यासपीठ से। मैं चौथी बार घुसा प्रेरणा जी, और पीछे से चौथा चिल्लाया, मिसेस का ध्यान रखना। ये अच्छा मिसेस तेरी ध्यान में रखो, नहीं वो खड़ी है। अरे तब बिठा, पहले भी तो बैठी थी। नहीं पहले मैंने ही बिठाई थी क्योंकि अपना चुनाव चिन्ह गलत था। अच्छा क्या था? डूबता सूरज। तो इस बार क्या उगता सूरज है? नहीं इस बार भागती भैंस है।
तो मैंने कहा क्यों रे घोंचू, अब ये भैंस तो बैठी हुई ले लेता, भागती भैंस के पीछे कहाँ कहाँ भागेगा। नहीं वो तो पीछे मिसेज डंडा लेके खड़ी हो तो भागना ही पड़ेगा। अब तो पोस्टर छप गए ना। अगर बता, भीतर की जेब से पोस्टर निकाला, पीले कागज में काले से छपाया। मैंने पोस्टर की बड़ी मुश्किल से घड़ी खोली, पोस्टर देखा तो मैं चौंका। मैंने क्यों रे, इसमें तो 2 भैंस है। वो बोला ढंग से देख, इधर वाली भैंस है, इधर वाली मिसेज है। इधर से एक लंगड़ा चला आ रहा, जब बोला तब पता चला तोतला भी है। अले क्या होता है बात कलता लेगा, मैं भी खला। तू क्यों खड़ा, म्युनिसिपैलिटी के चुनाव में खले ना, कि वो कुर्सी पड़ी तू बैठ जा। खले होने का टाइम तो यही छे, फिर खड़ा हो जाना, अभी बैठ जा। तेरे हाथ में पट्टा डला है, पत्ता डला तो क्या बहुत भी डलेंगे। मैंने कहा तू बैठ जा, तेरे पाँव में ये ताजा ताजा प्लास्टर है यार, तू ज्यादा चलेगा फिरेगा तो ये हड्डी खिसक जाएगी, बेच जाऊंगा तो कुल्सी खिसक जाएगी। मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, मैंने कहा तेरी कुर्सी तो यूं भी खिसकेगी, तुझे वोट कौन देगा। तूने 3-3 बार तो दल बदल लिया, भाभी को भेजता ना, वो कहाँ गई, उतने आदमी बदल लिया। तो मैंने कहा लड़के कहाँ हैं, 2 जेल में है और 2 को अभी पुलिस ढूंढ रही है। मैंने कहा तो फिर ये पुलिस भाभी को ढूंढने नहीं गई, वो पुलिस वाले के साथ ही तो। मैंने कहा जब तेरा बैकग्राउंड ऐसा है तो फिर चुनाव में क्यों खड़ा हुआ। फिर कहाँ खला होता, मैं जा खला होता था वहां कोई खड़े ही नहीं रहता था। फिर गांव वालों ने राय दी कि भले लोगों में खले होने का टाइम तो टल गया, जा चुनाव में खला हो। जब से यहीं खड़ा हूं, मेरी बेटी आती है तो 2 ही टाइम टिफिन दे जाती है। अच्छा तो घर में तेरी बेटी अकेली है क्या। अकेली थी कल तक, अब जमाई साहब भी छूट के आ गए। जमाई साहब मतलब क्या नाइट शिफ्ट में थे, आई मीन फैक्ट्री से छूटे। नहीं फैक्ट्री में लगे ही कहां, अरे तो फिर छूटे कहां से, जेल से छूटे। जमाई साहब जेल क्यों गए थे, खिलाफ चाल चलन के कारण। अगले जवाब पे आपकी तालियां चाहिए। मैंने कहा जमाई साहब जेल क्यों गए थे, खिलाफ चाल चलन के कारण। तो छूटे कैसे, अच्छे चाल चलन के कारण। कब छूटे, 15 अगस्त को जब सब छूटे। और अंतिम 1.5 मिनट और आज का अपना कार्यक्रम समापन करेंगे। वो एक हकला खड़ा, चुनाव चल रहा, हकला खड़ा, वो बोल नहीं दिया कोई से। मैंने पूछा कैसे खड़ा, यूं खाली पीली खाली पीली खाली। तो क्यों रे, अपने गांव में म्युनिसिपैलिटी के चुनाव चल रहे हैं बेटा, और लोकतंत्र के इस यज्ञ में आहुति डालने के लिए प्रत्येक घर से एक आदमी खड़ा है, और तू खाली पीली। मैं तो खाली पीली खड़ा ना कर। अरे तो क्या तेरे घर से कोई खड़ा नहीं हुआ क्या इतने बड़े चुनाव में। नहीं यूं तो खड़े हैं ना, बड़े पापा खड़े। बड़े पापा जिसको 1.5 साल पहले लकवा मार गया, वो 1.5 साल से घर में ही तो पड़े। हाँ 1.5 साल से घर में ही पड़े, तो घर वाले ही तो बोले कब इनको कर दो खड़े। तो क्या करेंगे ये, गांव वालों की खबर ले लेंगे। अरे तो इस हालत में लकवे के मरीज को यार कैसे घर घर ले जाओगे। इस बार तो खटिया सही थी, निकलेंगे। और अगली बार तो हालत देख के इनकी खबर लेने लोग घर पे ही। तो मैंने कहा काम का क्या होगा, काम किसे करना है। बड़े पापा को तो खटिया पे पड़े पड़े बस मतदाताओं से राम राम करना। मैंने कहा क्यों रे पागल, ये सूखे नल, फूटी गटरें, उखड़ी सड़कें, बंद पड़ी स्ट्रीट लाइट, उधर सूरों के झुंड, इधर मच्छरों की भरमार, वहां स्वाइन फ्लू, यहाँ डेंगू बुखार, ये सब कौन देखेगा, जनता देखेगी। जनता कब तक देखेगी। मैंने क्यों रे, 5 साल से तो जनता यही देख रही थी, चल 5 साल और देख लेगी, उसके बाद जनता को आदत पड़ जाएगी ना।
तो तू क्या देखेगा? अब मैं तो जनता को ही देखूंगा। मेरा अंतिम सवाल, उसका अंतिम जवाब मुझे भी विदा करे। कार्यक्रम का भी समापन मेरा का क्यों रे ज्ञानी शान समझदार। ये तमाम समस्याएं तो बेचारी निर्दोष जनता देखेगी और समस्या देखती हुई जनता को पीछे से तू देखेगा। इसका मतलब ये पंडित अशोक नागर नहीं समझा तो उसने मुझे डांट दिया, तूने वो गाना नहीं सुना। मैंने कहा ऐसा कौन सा गाना बना? वो गाना है ना, इन नजारों को तुम देखो मैं बस तुम्हें देखते हुए देखूं, मैं बस तुम्हें देख। जय हिंद, जय भारत। गीत के हर छंद की जय बोलिएगा, गजल के हर बंद की जय बोलिएगा। आपको अगर आया हो आनंद तो आज के आनंद की जय बोलिएगा। आदरणीय अशोक रघुवंशी जी आए, आभार प्रदर्शन करें।